देवभूमि उत्तराखंड, जहाँ पर सुंदर नज़ारे, हसीन वादियाँ, पहाड़ों की खूबसूरती, झरनों और नदियों का मिलन और साथ ही साथ मंदिरों से भरपूर राज्य, जहाँ का टेम्पल्स, लेक्स, रिवर्स एंड माउंटेन्स देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। हे गाइस, दिस इज प्रसाद एंड यू वाचिंग ऑल अबाउट इंडिया। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे उत्तराखंड के बारे में एंड मैं आपको बताऊंगा टॉप 30 प्लेस टू विजिट इन उत्तराखंड। सो पहले नंबर पे है केदारनाथ। भाई केदारनाथ एंड बद्रीनाथ के बारे में कौन नहीं जानता। केदारनाथ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में आता है। केदारनाथ टेम्पल ऋषिकेश से 223 किलोमीटर की दूरी पर है। सबसे खास बात यह है एंड इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जगह 11,755 फीट के ऊपर है सी लेवल से एंड यहाँ पर आपको स्नोफॉल भी देखने को मिलेगा ठंड के मौसम में। ये प्लेस आपको जिंदगी में एक बार तो देखना ही चाहिए। दूसरे नंबर पर है बद्रीनाथ, जिसे बद्रीनारायण टेम्पल भी कहा जाता है। ये जगह उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा एंड यहाँ पर आपको विष्णु जी विराजमान मिलेंगे। बद्रीनाथ में विष्णु जी को पूजा किया जाता है एंड सबसे खास बात यह है कि ये जगह सिर्फ 6 महीने के लिए खुला जाता है एंड बद्रीनाथ जी सिर्फ 6 महीने के लिए हम सभी को दर्शन देते हैं। अप्रैल महीने के अंत से लेकर नवंबर महीने के शुरुआत तक आप यहाँ पर दर्शन करते हैं। 6 महीने खुला रहता है एंड 6 महीने बंद रहता है और यही बात इस जगह को अनोखी बनाती है। तीसरे नंबर पर है देवप्रयाग, जो कि थेरी ग्रेवाल डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा एंड ये जगह की खास बात यह है कि यहाँ पर 2 नदियों की संगम देखने को मिलेगा। अलकनंदा नदी एंड भागीरथी नदी यहाँ पर मिलकर दोनों गंगा नदी में जाके समा जाते हैं एंड इस जगह को बहुत ही पवित्र माना जाता है एंड लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए भी जाते हैं। चौथे नंबर पर है गंगोत्री। आपने गंगोत्री यमुनोत्री के बारे में कहीं ना कहीं सुना होगा या फिर पढ़ा होगा। गंगोत्री उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, जो कि उत्तराखंड की एक बेहतरीन जगह है, एक पवित्र स्थल है। ऐसा माना जाता है कि गंगोत्री से ही गंगा नदी की शुरुआत होती है एंड साथ ही साथ यहाँ पर आप भागीरथी नदी भी देख सकते हैं। सो 5वें नंबर पर यमुनोत्री, जैसे कि मैंने बताया था गंगोत्री एंड यमुनोत्री। यमुनोत्री भी उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, जो कि उत्तराखंड की और एक पवित्र स्थल है। इस जगह पर यमुना देवी की पूजा किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर यमुनोत्री यमुना देवी की बात आ रही है, डेफिनेटली यहाँ पर यमुना नदी भी आपको देखने को मिल जाएगा। और एक खास बात यह है कि यमुनोत्री के पास हनुमान चट्टी एंड जानकी चट्टी पर आप स्नो ट्रैकिंग कर सकते हैं। हाँ, अगर आप ठंड के मौसम में या फिर विंटर सीजन में आते हो एंड यू आर ए ट्रैकिंग लवर, डेफिनेटली आप यहाँ पर स्नो ट्रैकिंग करने का मौका मिलेगा एंड ये जगह बहुत ही बेहतरीन है एंड ये एक्सपीरियंस बहुत ही उम्दा है। 6ठे नंबर पर है हरिद्वार। हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट का एक बेहतरीन जगह, एक होलीएस्ट प्लेस, जिसके नाम में ही बहुत कुछ छुपा है। हरिद्वार यानी कि हरि का द्वार। हरिद्वार उत्तराखंड की सेकंड लार्जेस्ट सिटी भी है एंड साथ ही साथ आपको हरिद्वार में हर की पौड़ी जैसे पवित्र स्थान देखने को मिलेंगे। वहां पर आपको गंगा आरती भी देखने को मिलेगा एंड बहुत सारे छोटे बड़े मंदिर भी देखने को मिलेंगे। हर की पौड़ी के अलावा भी आपको हरिद्वार में कई सारे जगह देखने को मिलेंगे, कई सारे मंदिर देखने को मिलेंगे, जैसे कि चंडी देवी टेम्पल, मनसा देवी टेम्पल एंड हरिद्वार में आपको टॉलेस्ट शिव मूर्ति भी देखने को मिल जाएगा एंड वहाँ का सनसेट बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है। वैसे हरिद्वार एक अपने आप में एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है। इसके बारे में अगर मैं बात करना शुरू कर दिया तो ये बहुत ही बड़ा एपिसोड बन जाएगा। सो हरिद्वार के बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे, इसके लिए हम एक अलग एपिसोड बनाएंगे। अब बात करेंगे हमारे अगले प्लेस की। 7वें नंबर पर है ऋषिकेश, जो कि उत्तराखंड के देहरादून डिस्ट्रिक्ट में है। ऋषिकेश को योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। ऋषिकेश में भी आपको कई सारे मंदिर एंड फेमस प्लेसेस भी देखने को मिल जाएंगे। त्र्यंबकेश्वर टेम्पल, मुनि की रेती, परमार्थ निकेतन, त्रिवेणी घाट में संध्या आरती, राम झूला एंड साथ ही साथ गंगा किनारे शिवजी का स्टेच्यू और भी कई सारे छोटे बड़े मंदिर आपको ऋषिकेश में देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं हमारे अगले प्लेस की। 8वें नंबर पर है गोपीनाथ टेम्पल, उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट के गोपेश्वर में देखने को मिलेगा। अब बात करेंगे जोगेश्वर टेम्पल के बारे में, जिसे योगेश्वर टेम्पल भी कहा जाता है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में ये मंदिर आपको देखने को मिलेगा एंड इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ पर 100 से ज्यादा हिंदू मंदिर देखने को मिलेगा। एक ही मंदिर के अंदर कई देवी देवताओं का वास। तुंगनाथ टेम्पल। तुंगनाथ टेम्पल इज वन ऑफ द हाईएस्ट शिव टेम्पल इन द वर्ल्ड। जी हाँ, आपने इंडिया में कई सारे शिव मंदिर देखे होंगे, लेकिन ये मंदिर पहाड़ के ऊपर है। सो ये टेम्पल उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिल जाएगा एंड ज्यादातर लोग यहाँ पर स्नोफॉल के टाइम यानी कि विंटर सीजन में ट्रेकिंग करके मंदिर के पास पहुंचते हैं। ये मंदिर आपको पंच केदार के अंदर भी देखने को मिल जाएगा। अब बात करेंगे कटरमाल सन टेम्पल के बारे में। जी हाँ, इंडिया में बहुत ही कम ऐसी जगह है जहाँ पर सूर्य देवता को पूजा किया जाता है, वो भी मंदिर में, जैसे कि उड़ीसा का कोणार्क मंदिर। ये मंदिर आपको उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही देखने को मिल जाएगा। ये मंदिर अल्मोड़ा शहर से कुछ 12-15 किलोमीटर एंड नैनीताल से 70 किलोमीटर की दूरी पर देखने को मिल जाएगा। अब बात करेंगे लखमंडल शिव टेम्पल की।
इस जगह को लखमंडल टेम्पल कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है एंड ये जगह उत्तराखंड के देहरादून में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप देहरादून डिस्ट्रिक्ट घूमने के लिए जाते हो डेफिनेटली कई सारे टूरिस्ट प्लेस के साथ साथ आप इस टेम्पल को भी विजिट कर सकते हैं एंड यहाँ पर आपको कई सारे अनोखे चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब बात करेंगे देवलागर टेम्पल के बारे में। देवलागर टेम्पल उत्तराखंड के पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। ये बहुत ही पुरातन, बहुत ही ओल्डेस्ट टेम्पल है इंडिया का एंड उत्तराखंड टूरिज्म में भी ये जगह आता है। ये जगह कुछ 15 किलोमीटर की दूरी पर है खिरसू से। अगर आप चाहे तो इस जगह जा सकते हैं एंड यहाँ पर आपको सबसे ओल्डेस्ट टेम्पल, ओल्डेस्ट मूर्ति भी देखने को मिल जाएगा। अब बात करेंगे पाताल भुवनेश्वर केव टेम्पल के बारे में। ये जगह आपको उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा एंड ये जिस जगह पर है उस जगह का नाम है, उस गांव का नाम है भुवनेश्वर। इस जगह पर आपको कई सारे केव्स भी देखने को मिल जाएंगे। वैसे उत्तराखंड में मंदिरों के अलावा भी बहुत कुछ है, जैसे कि उत्तराखंड की आन बान शान एंड उत्तराखंड की सुंदरता को दोगुनी चौगुनी बढ़ाने वाले ये सारे लेक्स। अब बात करेंगे उत्तराखंड के कुछ खास लेक्स एंड रिवर्स के बारे में। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब, ये जगह उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिल जाएगा, जिसके नाम में ही स्नो है। हेम मतलब स्नो। यहाँ पर आपको स्नो लेक देखने को मिलेगा। इस जगह के आसपास आपको स्नोफॉल देखने को मिलेंगे एंड ये जगह बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही ब्यूटीफुल है एंड साथ ही साथ ये जगह फोटोग्राफी के लिए तो पूछे ही मत। आप यहाँ पर अच्छा खासा फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। अब बात करेंगे नैनीताल लेक के बारे में। नैनीताल लेक जो कि आपको नैनीताल में ही देखने को मिलेगा। ये जगह भी उत्तराखंड के एक बेहतरीन जगहों में से एक है। नैनीताल लेक के अलावा भी यहाँ पर और 3 ऐसे स्पेशल लेक है जिसके लिए ये जगह फेमस है। सतार लेक, भीमताल लेक एंड नकुचियाताल लेक। अब बात करेंगे थेरी लेक के बारे में। थेरी लेक, अगर आप कभी भी उत्तराखंड गए हो या फिर थेरी लेक के बारे में ब्लॉग्स या फिर कोई भी वीडियोस देखा है तो डेफिनेटली इस लेक के बारे में मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता, एक्सप्रेस नहीं कर सकता, क्योंकि ये लेक वन ऑफ द बेस्ट लेक में से एक है उत्तराखंड की। क्योंकि यहाँ पर आपको बेहतरीन चीज़ें करने को मिलेगी, जैसे कि वाटर स्पोर्ट्स, जैसे कि बोटिंग, जेट स्पीड बोट राइड, वाटर स्कीइंग, जॉबिंग, बनाना बोट राइड, बेंडवांग बोट राइड, हॉट डॉग राइड एंड पैराग्लाइडिंग जैसे कई सारे एडवेंचरस चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि अब हम थेरी लेक के बारे में बात कर रहे थे, वैसे ही थेरी डैम के बारे में आप सुना ही होगा, जिसको इंडिया का टॉलेस्ट डैम कहा जाता है। एंड अगर आप थेरी लेक के आसपास आते हो घूमने के लिए तो डेफिनेटली थेरी डैम के पास भी जाइए, देखिए, एक्सप्लोर कीजिए इंडिया का टॉलेस्ट डैम। अब बात करेंगे वासुकी ताल लेक के बारे में, जिसको वासुकी ताल लेक भी कहा जाता है। वैसे मैंने आपको थोड़ी ही देर पहले केदारनाथ मंदिर के बारे में बताया था। केदारनाथ मंदिर के पास ही आपको ये वाला लेक देखने को मिलेगा एंड अगर आप केदारनाथ जी के दर्शन के लिए जाते हो तो डेफिनेटली उसके पास ही आप इस लेक का मजा उठा सकते हैं। अब बात करेंगे देवरिया ताल के बारे में, जिसको देवरिया ताल या फिर देवरिया ताल भी कहा जाता है। स्वयं स्वर्गलोक से देवता यहाँ पर आकर नहाते थे, ऐसा हिंदू माइथोलॉजी में कहीं ना कहीं वर्णन किया गया है। एंड आपने इंद्र सरोवर का नाम तो सुना ही होगा, कहीं पे पढ़ा ही होगा। पुराणों में बने जो इंद्र सरोवर है, इस जगह को इंद्र सरोवर भी माना जाता है। अब बात करेंगे नानक मत्ता के बारे में। इस जगह के बारे में आपको थोड़ा आइडिया हो ही गया होगा। अब बात करेंगे भीमताल के बारे में। भीमताल नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा एंड भीमताल भी उत्तराखंड का एक बेहतरीन जगह है एंड ये जगह महाभारत के भीम से रिलेटेड है, इसीलिए इसका नाम भीमताल है। एंड ये जगह नैनीताल से कुछ 22 किलोमीटर की दूरी पर आपको देखने को मिल जाएगा। सतताल और सतताल, ये जगह आपको नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट को द डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेक भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको कई सारे लेक्स देखने को मिलेंगे। सो ये भी एक बेहतरीन लेक है। अगर आप उत्तराखंड में आते हो तो डेफिनेटली इस जगह पर भी आइए एंड एक्सप्लोर कीजिए। अब बात करेंगे आसान बैरेज के बारे में। ये बैरेज आपको देहरादून डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल जाएगा। बेसिकली ये जगह उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर में है। सो अगर आप उत्तराखंड से या फिर हिमाचल से आप इस जगह पर आकर अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ब्यूटीफुल सा जगह है। अब बात करेंगे नौकुचितला के बारे में। नौकुचितला, इसके बारे में आप नाम सुनते ही आपको पता लग गया होगा कि ये लेक ऑफ 9 कॉर्नर्स है एंड ये एक हिल स्टेशन है। ये जगह भी आपको नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि नैनीताल में आपको सिर्फ और सिर्फ लेक्स देखने को मिलेंगे। अभी हमने बहुत सारे टेम्पल्स के बारे में बात की और साथ ही साथ बहुत सारे लेक्स के बारे में बात किया, लेकिन टेम्पल्स एंड लेक्स के अलावा भी यहाँ पर बहुत कुछ है। जैसे कि ट्रैकिंग के लिए बहुत सारे माउंटेन्स हैं एंड यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो डेफिनेटली आप यहाँ पर आइए एंड माउंटेन ट्रैकिंग कीजिए। वैसे ट्रैकिंग के लिए बहुत सारे जगह है, लेकिन मैंने कुछ खास गिने चुने जगह को चूज किया है। वो सारे प्लेसेस हैं भागीरथी पीक, त्रिशूल पीक, स्वर्ग रोहिणी, चौखंबा पीक। माउंटेन पीक है, ये बहुत ही बेहतरीन प्लेस है जहाँ पर आप ट्रैकिंग कर सकते हैं एंड स्नोफॉल के टाइम विंटर सीजन में आपको थोड़ा ज़्यादा एडवेंचरस
लगेगा ये जगह। सो ये चारों जगह बहुत ही बेहतरीन जगह है, तो डेफिनेटली यहाँ पर आइए। एंड माउंटेन ट्रैकिंग अगर आपको पसंद है, आपको एडवेंचर पसंद है, तो डेफिनेटली आप इस जगह पर आकर ट्रैकिंग कर सकते हैं। ट्रैकिंग के बाद अब बात करेंगे हम वाइल्ड लाइफ के बारे में। भाई अगर आप वाइल्ड लाइफ लवर हो तो डेफिनेटली आपको उत्तराखंड में भी आपको कई सारे ऐसे प्लेसेस मिल जाएंगे जहाँ पर आप वाइल्ड लाइफ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप नेचर लवर हो, वाइल्ड लाइफ लवर हो, तो डेफिनेटली ये जो स्पेशल जगह मैं बताने वाला हूँ आप लोगों के लिए परफेक्ट है। आप यहाँ पर जा सकते हैं, नेचर को बहुत ही नज़दीक से देख सकते हैं, वाइल्ड लाइफ को बहुत ही नज़दीक से देख सकते हैं। सो पहले नंबर पे है कॉर्बेट नेशनल पार्क, सो दूसरे नंबर पे है केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एंड तीसरे नंबर पे है रजनी नेशनल पार्क। सो अभी हमने लगभग 25 से 30 जगह डिस्कस किए, एंड उनमें से कई सारे ऐसे टेम्पल्स थे, लेक्स थे, रिवर थे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी थे, एंड साथ ही साथ मैंने कई माउंटेन्स के बारे में भी जिक्र किया जहाँ पर कि आप जा सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं, एंड उत्तराखंड को बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड अगर आप फूडी हो तो भी आपको उत्तराखंड में अच्छे खासे खाने मिल जाएंगे, चाहे वो स्ट्रीट फूड हो या फिर डिफरेंट मंदिर में डिफरेंट प्रसाद हो, आपको कई तरह के भोजन उत्तराखंड में मिल जाएंगे। सो अगर आप फूडी हो तो डेफिनेटली उत्तराखंड में फूड को एक्सप्लोर करना भी मत भूलना, लाजवाब चीज़ें खाने को मिल जाएंगे। सो ये तो हो गया कुजीन के बाद। वैसे ही उत्तराखंड में कई सारे फेस्टिवल्स भी मनाया जाता है। अगर आप किसी भी फेस्टिवल के टाइम वहाँ पे रुकते हो तो अलग अलग तरह के वेशभूषा भी देखने को मिल जाएगा। भाई मुझे तो पर्सनली बहुत ही पसंद है। एंड आज मैंने जितने प्लेसेस के बारे में आपको बताया हूँ, डेफिनेटली मैं 2022 तक जब भी ये लॉकडाउन खुलेगा, जब भी ये कोरोना का सिचुएशन ठीक होगा, मैं जाऊंगा, एक्सप्लोर करूंगा। वैसे ये उत्तराखंड का ट्रिप 10-15 दिनों का नहीं है, ये 1-1.5-2 महीने में भी ये कंप्लीट नहीं होगा। अगर आप जाना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं पूरा उत्तराखंड को, तो हाथ में भाई 20-30 दिन तो रखना ही पड़ेगा। तो 1 महीना लगेगा पूरा उत्तराखंड के जो सारे प्लेसेस मैंने बताया उसको कवर करने के लिए, उसको एक्सप्लोर करने के लिए, बहुत ही नजदीक से नेचर को देखने के लिए। अगर आपको ये सारे ब्लॉग्स या फिर डॉक्यूमेंट्रीज इस जगह के बारे में, इस प्लेसेस के बारे में देखने, तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ यार शेयर कीजिए इस वीडियो को। एंड प्लान बनाइए कि जब भी लॉकडाउन खुलेगा एंड डेफिनेटली वैक्सीन के दोनों डोज लेने के बाद आप जब भी ट्रिप के लिए जाओगे, जब भी बाहर जाओगे एक्सप्लोर करने के लिए, तो आप डेफिनेटली उत्तराखंड जाओगे। एंड उत्तराखंड में आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलेगा। सो वैसे मैंने बहुत सारे प्लेसेस के बारे में बात कर लिया, लेकिन ये जो प्लेसेस मैंने बताया ये मेरे पर्सनली चुने हुए कुछ खास जगह थे। आई नो बहुत सारे प्लेसेस है, इतना बड़ा स्टेट है, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्लेसेस होंगे, बहुत सारे ऐसे टेम्पल्स होंगे, लेक्स होंगे, रिवर्स होंगे, एंड बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट भी होंगे। मैंने इस वीडियो में नहीं बताया। अगर आप उत्तराखंड से या फिर उत्तराखंड जा चुके हैं, उत्तराखंड को एक्सप्लोर कर चुके हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे डेफिनेटली बताना कि मैंने कौन कौन से चीज़ें, कौन कौन से प्लेसेस छोड़ दिए। तो डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगा उस सारे प्लेसेस को एक्सप्लोर करने के लिए, फिर से आप सभी के पास लाने के लिए। तो कॉमेंट सेक्शन में जाइए, कॉमेंट सेक्शन में मुझे लिखिए कि मैंने कौन से प्लेसेस छोड़ दिए।